गणेश जी की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी गरीब थी, देवरानी अमीर थी। जेठानी उसके यहाँ पीसने पोने के लिए आती और हाथ धोकर बर्तन धोकर पानी फेंकती नहीं थी, एक लोटे में डालकर अपने घर ले जाती और अपने पति को पिला देती थी। इस तरह की कंगाली में भी धीरज नहीं छोड़ती थी, सदा गणेश जी की पूजा करती थी, धूप दीप करती। एक दिन देवरानी के बच्चे ने आटे का पानी ले जाते हुए देख लिया और अपनी माँ से बोले, माँ, अपने लोटे को चुराकर ताई आटे में पानी मिलाकर ले जाती है और वह पानी ताऊ जी को पिला देती है। जब दूसरे दिन जेठानी आटे का घोल का पानी ले जाने लगी तो देवरानी ने छीन लिया और बोली कि इस तरह रोज आटा चुरा कर ले जाओगी तो हमारा घर किस तरह बसेगा। बेचारी जेठानी खाली हाथ अपने घर आ गई। उसका पति बोला, ला पानी। जेठानी ने सारी बात कही पर उसको तो भूख से क्रोधाया और लाठी दे मारी। बेचारी रोकर सो गई। रात को आए चोटक विनायक गणेश जी बोले, कैसे सोई हो? बोली, सो नहीं तो क्या करूं, मुझे बिना कसूर ही मारा। गणेश जी बोले, तेरी बात तो मैं फिर सुनूंगा, मैं घर घर में प्रसाद खाने आया हूँ। मुझे टट्टी जाने की जगह बता दो। उसने कहा, चाहो वहां कर लो। अब मार खाई हुई जेठानी गुस्से में थी। थोड़ी देर में विनायक जी फिर आए। वह कहने लगे कि अब पोंछूं कहाँ? भूखी जेठानी को क्रोध आया। क्रोध में कहने लगी कि मेरे सिर पर पोंछ लो। गणेश जी ने वैसा ही किया। सुबह उठी तो देखा जगह जगह धन के ढेरी हो रही है। बाल बाल में मोती, हीरे जवाहरात पोए हुए थे। सारा घर सोने से पीला होगा, सारा सिर सोने से पीला होगा। दोनों स्त्री पुरुष मिलकर धन इकट्ठा करने लगे और चारों तरफ धन देखकर खुश हो रही थी। इधर जब देवरानी को देखा कि इतना दिन चढ़े तक जेठानी नहीं आई तो क्या कारण है, वह अपने बच्चे लड़के लड़कियों से बोली कि देख कर आओ कि ताई जी आज क्यों नहीं आई। लड़के लड़की गए। जाकर देखा तो दोनों धन इकट्ठा करने में लगे हैं। वह जाकर अपनी माँ से बोले, आज तो ताई के घर पर बहुत सा माल धन बिखरा हुआ है, उसको इकट्ठा करने में लगे हैं। देवरानी यह सुनकर परेशान हो गई। देवरानी आखिर उसके घर गई, उसे रहा न गया। कहने लगी कि इतना धन दौलत कहाँ से आया है। जेठानी ने सारी बात बतला दी। देवरानी अपने घर गई और अपने पति से बोली कि आप आज मुझे मारो। वह बोला, क्यों? वह बोली, तुम मारो तो सही। वह बोली कि जेठानी की कितना धन आया है। उसके पति ने समझाया कि यूं धन कहाँ पड़ा है, पर वह नहीं मानी। उसके पति ने 2-4 साधारण सी लाठियां लगाई। उसने झूठ मूठ चिल्लाना शुरू किया और सो गई। रात को गणेश जी आए और बोले, क्यों सोई हो? वह बोली, सोऊं नहीं तो क्या करूं। गणेश जी बोले, टट्टी कहाँ जाऊं? बोले, महाराज, इतनी बड़ी हवेली पड़ी है, कहीं पर भी जाओ, आपकी जहाँ इच्छा हो वहीं पर जाओ। सारा घर नरक से भर दिया। वह बोले, पोंछू का? वो बोली, मेरे सिर पर पोंछ दे। विनायक ने उसके सिर पर से पोंछ दिया। गणेश जी चले गए। सुबह उठते देखे पति पत्नी बच्चों ने देखा कि सारा घर नरक से भरा पड़ा है। घर में नरक ही नरक हो रहा है, सिर भी गंदा हो रहा है। उनको बहुत गुस्सा आया कि जेठ जेठानी के तो गणेश जी ने कितना धन दिया और हमें गंदगी ही गंदगी दी। इसलिए किसी की हिरस नहीं करनी चाहिए। जैसा कोई करे वैसा ही भगवान फल देता है। सुनने वाले सुनाने वाले को का भी भला हो। गणेश जी बोलो तो गणेश जी महाराज की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।